तो गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। आज फिर से आपके इस चैनल राजस्थान पैरामेडिकल अशोक पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ कारगिल युद्ध से है। कारगिल का युद्ध हुआ, सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें राजस्थान की ज़मीन पर आई। झुंझुनू में एक माँ का कमाने वाला इकलौता बेटा था, वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, माँ अभी युद्ध का बुलावा आ गया है, जब मैं युद्ध से लौट आऊँ तब तुम मेरी शादी कर देना। वो गया और कभी लौट कर नहीं आया। इस विषय पर हिंदुस्तान के कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपके सबसे छोटे बेटे ने, हिंदी कविता के सबसे छोटे हस्ताक्षर ने, राजा देवी के सबसे छोटे अंश ने एक छोटा सा गीत लिखा है। मैं मुखड़ा आपको सुनाऊंगा। अगर आप मुखड़ा सुन लेंगे तो मैं पूरा गीत पूरा करूंगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पहला मुखड़ा मैं सुनाने जा रहा हूं। शहीद होता हुआ सैनिक अपनी माँ को पत्र लिखता है। पत्र में क्या क्या लिखता है ये गीत के माध्यम से बताता हूँ। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेद नाम के हजारों बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया। मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। पहला पंथ पूरा हो गया मेरे बच्चों। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पर बिठाना, मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की ओर मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरा खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। जब उनकी माँ ने उनके लिए सहरा बनाया, बोले कि मैं तुम्हारे लिए सहरा बना रही हूँ, जब तुम युद्ध से लौट आओगे तो तुम्हारी शादी करूँगी। वो गया और कभी लौट कर नहीं आया। पर सुनिएगा, सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से झूला झूलाएगी, तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तुम चुन न सकी माँ, ना रंगोली बनी घर में, ना घोड़े पे चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। जब कभी घर आता था तो अपने पिताजी को वो सारी खबरें सुनाने के लिए अखबार लाता था। अब वो नहीं आ रहा है, अपने पिताजी के लिए कह रहा है, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बाबा से कहना उनका दुल्हारा चला गया, बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया, अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता और पगड़ी दिलाएगा, उम्मीदों का महल उनका सारा पल भर में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेदर्द निकला बेटा ये सलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को न कोसे कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना कि बन के भाई अब की बार आऊँगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए। जो समय का ध्यान रखता है समय उसका ध्यान रखता है। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, जो राहों पर तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत ना लेना माँ, भूखे पले मखमल पे हम को सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।